नमस्कार साथियों, जैसा कि आप हमारा थंबनेल देख ही चुके होंगे कि इस वीडियो में हम लोग मुंबई बोर्ड से रिलेटेड जो लेवल 5 और 2 का जो टाइपिंग पोस्ट है उसके हम लोग कट ऑफ देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि जो होना था सो हो चुका है। कहने का मतलब है कि आपका पीडी जो था वो क्वालिफाइंग नेचर का था, उसके बाद टाइपिंग जो था वो भी क्वालिफाइंग नेचर का था। तो मेन जो था वो CBT 2 था, वो भी हो चुका है। तो वही मार्क्स जो है वही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर टाइपिंग के बाद आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ मार्क्स है वो कितना उछाल मारेगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर कितना आखिर मार सकता है, और फिर ये उछाल जो मारेगा ये किन किन बातों पे, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, हर चीज़ हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग, जैसा कि हम बोल रहे थे कि मुंबई बोर्ड के लिए, मुंबई बोर्ड से रिलेटेड हम लोग टाइपिंग पोस्ट का जो लेवल 2 और 5 का हम लोग कट ऑफ देखने वाले हैं। सबसे पहली बात, मैं आपको घुमा फिरा करके जो भी बातें होती है वो बताने से पहले मैं एक बात बता दूं, CBT 1 आपका क्वालिफाइंग था, इससे कोई आपको मतलब नहीं है। दूसरी बात, अगर टाइपिंग की बात करें इसमें सीधा सीधा मतलब था कि आप 30 वर्ड पर मिनट लाइए स्पीड और 95% एक्यूरेसी, तो आप क्वालिफाई, टाइपिंग में आप क्वालिफाई हैं। बट आपका जो मेन जो था, जो आपका मार्क्स जो था वो डिपेंड करता है CBT 2 पर, और जिसका कि मार्क्स आपको पता है और फिर वो एग्ज़ाम भी हो चुका है। तो आपको फालतू का किसी बात से मतलब भी नहीं है। अब देखिए, CBT 2 के बाद क्या था आपका टाइपिंग। तो टाइपिंग पर ही डिपेंड करता है कि टाइपिंग बढ़िया गया था, खराब गया था, किनका किस तरह का गया था, उसी तरह से आपका नंबर भी उछाल मारेगा। तो देखिए, मैं सीधा सीधा घुमा के कुछ बातें नहीं करना चाहता हूँ। यदि आपका CBT 2 में कट ऑफ से मार्क्स अगर आपका +5 है, 4-5 नंबर ज़्यादा है, तो आप समझ लीजिए 95% के साथ में आप फाइनल मेरिट लिस्ट में पहुँच जाएंगे। इसी तरह से +5, उसके बाद 5, 6, 7 जिस तरह से बढ़ते जाएंगे, आपका फिर सिलेक्शन का जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आने का आपका चांस जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा। अगर बात करें कि मार्क्स के बाद वो कितना नंबर उछाल मारेगा, तो वो डिपेंड करता है टाइपिंग, और टाइपिंग दो बातों पे निर्भर करता है। पहली बात कि आपका इस बार जो है समय कम मिलता है। जनरली क्या होता था और सभी बार कि 2 से 3 महीने मिलते ही थे आपको टाइपिंग के लिए, लेकिन इस बार क्या हुआ, मात्र 24 दिन मिला। और 24 दिन मिलने के बाद भी क्या हुआ कि ग्रुप डी साथ में एग्ज़ाम था। तो हुआ ये था कि जो पुराने विद्यार्थी, जो नए विद्यार्थी थे, सबको पता था कि 2 से 3 महीने मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो समय कम मिलने की वजह से विद्यार्थी लोग हड़बड़ा गए कि आखिर ग्रुप डी की तैयारी करें या फिर टाइपिंग की तैयारी करें। तो इस वजह से उन लोग को, देखिए, हर कोई अपना लाइफ सिक्योर करना चाहता है। उसको लगता है कि NTPC में अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो इस वजह से इतने कम दिनों में डिप्रेशन में चले गए। मैं अपने टाइपिंग, मैं भी जैसा कि मैं बता रहा हूँ, मैं पटना बोर्ड से हूँ। मेरा नंबर जो है लेवल 2 में 7 नंबर ज़्यादा है और लेवल 5 में हमारा 10 नंबर ज़्यादा है। तो मैं भी टाइपिंग में कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, इसलिए मैं पटना गया था। वहाँ मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा कि जिसका नंबर 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर ज़्यादा है कट ऑफ मार्क्स से, फिर भी उन लोगों का क्या था कि उन लोगों का टाइपिंग स्पीड बढ़िया नहीं था। कट ऑफ से इतना ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी उसका टाइपिंग बढ़िया नहीं था, जिस वजह से अब देखिए 5, 7, 10 नंबर वालों का अगर नहीं होगा तो कट ऑफ तो नीचे गिरेगा ही ना। तो कट ऑफ नीचे गिर के कहाँ तक चलाएगा, +5 तक आ जाएगा। यदि आप कट ऑफ से 5 नंबर ज़्यादा है तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा चांस बनता है कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। तो ये बात थी पहली बात कि आपका समय कम मिला। दूसरी बात है, अगर देखें तो एग्जाम हॉल में किस तरह का माहौल था। सबसे पहली बात अगर देखें तो आप देखेंगे बहुत सारे जगह ऐसा प्रॉब्लम था कि कीबोर्ड प्रॉब्लम आ रहा था, जिसमें सेफ्टी नहीं काम कर रहा था, किसी में कोई की नहीं काम कर रहा था। तो ये सभी कीबोर्ड प्रॉब्लम था और वहाँ कोई चेंज करने वाला भी नहीं था। ऐसा करते वेरीफाई करके ही लगाया गया। तो ये सभी प्रॉब्लम की वजह से कीबोर्ड प्रॉब्लम था। अब कीबोर्ड प्रॉब्लम था तो वो 1500 स्टॉक्स तो मार नहीं पाएंगे। अगर वो 1500 स्टॉक्स नहीं मारेंगे तो फिर वो तो ऑटोमेटिक आपका रेस से बाहर हो चुके हैं। तो जब रेस से बाहर होंगे तो आपका कट ऑफ नीचे गिरेगा, तो 5 पे आके रुकेगा। दूसरी बात है कि शिफ्ट टू में क्या हुआ था कि शिफ्ट 1 को किस लिए रीशेड्यूल किया गया था, इसलिए ना क्योंकि उसमें टाइपिंग नहीं हो रहा था। और शिफ्ट 2 में जब विद्यार्थी गए तो उसमें भी इन्विजिलेटेड के बेवकूफ़ी की वजह से, उनको जानकारी के अभाव की वजह से उन्होंने क्या किया कि उनको कहा गया कि आप रीटाइपिंग नहीं कर सकते, जिस वजह से बहुत सारे लड़कों के साथ में ऐसा हुआ कि वो 1500 स्ट्रोक्स ही नहीं मार पाए। तो वो तो सिलेक्शन से ऑटोमेटिक बाहर है। अब अगर सिलेक्शन से आप ऑटोमेटिक बाहर है तो आपका कट ऑफ नीचे तो गिरेगा, है, स्वाभाविक बात है। और तीसरी बात है डर। ये डर ऐसा चीज़ था कि जो सबके साथ में ऐसा हो रहा था। ये डर क्या था कि आपके 30 सेकंड जो मिला था टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें तो कोई कुछ नहीं हुआ, उसमें ऑटोमेटिक सब ठीक ठाक काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपका 10 मिनट का जब टाइपिंग टेस्ट शुरू होता है, आपका उंगली थरथराने लगा था। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। यहाँ तक कि हम 2-4 सेंटर पर हमने 2-3 लोगों से बात किया तो उन लोगों ने बताया कि ये मेरा पहला नहीं दूसरा था।
तो वो बता रहे थे कि भाई पहले तो छोड़ो, इस बार भी ऐसा हो रहा था। तो डर जो था ये सब के मन में बैठा हुआ था और उंगली थरथरा रहा था। अब उंगली अगर कंपन करेगा, थरथराएगा, तो आपका एक्यूरेसी तो गिरेगा। अब अगर एक्यूरेसी गिरेगा तो विद्यार्थी आउट होंगे, अगर आउट होंगे तो आपका जो कि कट ऑफ जो मार्क्स वो गिरेगा। ये देखिए, ये सभी बातें उन लोगों के लिए जो कम से कम 30 वर्ड पर मिनट उनका स्पीड था और 95% एक्यूरेसी के साथ में वो अपना टाइपिंग करके आए, तभी आपके लिए ये सारी बातें हैं। और कुल मिलाकर के इस वीडियो का क्रक्स देखें तो बस इतना समझ लीजिए कि यदि आप मुंबई बोर्ड से हैं और आपका मेंस में CBT 2 में जो कट ऑफ मार्क्स था वहाँ से अगर आप +5 नंबर ज़्यादा है तो आपका 95% प्लस एक्यूरेसी बनता है, 95% प्लस आपका चांस बनता है कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। और इसके बाद +5 से जितना आप बढ़ते चले जाएंगे उतना आपका जो सिलेक्शन, जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। हमें सपोर्ट की आपकी बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।